तो भाई काफ़ी समय हो गया था, मैं यूट्यूब से काफ़ी समय से दूर था और अपने चैनल पे भी कोई वीडियो नहीं डाली थी। तो भाई इसकी वजह ये है कि मेरा एक ऑपरेशन हो गया था। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैंने कुछ अपनी फ़ोटोज़ शेयर करी हैं। तो अब ये ऑपरेशन क्या था, कैसे हुआ, वो सब आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई इस वीडियो को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था कि इस वीडियो को बनाया जाए या ना बनाया जाए। और वैसे भी हमारे चैनल का मकसद ये है कि भाई लोगों की ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं भाई, जितना हो सके हम अपने तरीके से उसे हल्का कर सकें। तो इस मकसद से ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अब आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहा हूँ 10 में से 2 या 3 लोगों को मिल जाती है। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें मरीज को पता ही नहीं होता कि उसको ये बीमारी है, वो इस बीमारी को कुछ और ही समझ रहा होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ कि भाई मैं साइनस के बारे में बात कर रहा हूँ। और भाई जिन लोगों को साइनस नहीं पता उन लोगों को बता देते हैं कि भाई सर्दी जुकाम तो आप लोगों को भाई लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा। तो भाई साइनस के जो सिम्टम्स हैं बिल्कुल सेम टू सेम सर्दी जुकाम की तरह ही होते हैं। और भाई सेम टू सेम वैसे ही ना दोनों नाक जाम हो जाती है और नाक से पानी वगैरह भी आता है। और रात को सोने में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि नाक जाम हो जाती है तो फिर नींद नहीं आ पाती। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। और अक्सर इसमें जो मरीज़ होता है वो इसको सोच रहा होता है कि उसे सर्दी जुकाम है। और जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर खुद नहीं समझ पाते हैं कि उसे सर्दी जुकाम है या साइनस है। ठीक है। ज़्यादातर डॉक्टर इसको डस्ट बताते हैं कि डस्ट की प्रॉब्लम है आपको, है ना, डस्ट से एलर्जी है, इसकी वजह से हो जाता है। तो मेरे साथ भी यही समस्या थी। कम से कम 15 साल से मैं इस बीमारी को फेस कर रहा था और बेवजह इसको मैं झेल रहा था। तो ऐसा नहीं है कि मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैंने कई बार डॉक्टर के पास विजिट की है। और डॉक्टर ने मुझे इसे यही बताया कि आपको आपका फील्ड जॉब है और जिसकी वजह से आप डस्ट फेस करते हो, डस्ट से आपको एलर्जी है, इस वजह से आपको ये बार बार जुकाम होने की प्रॉब्लम होती है। तो साधारण सी मेडिसिन जो जुकाम की होती है वो मुझे दे दिया करते थे डॉक्टर और मैं वही खाया करता था और ठीक भी हो जाता था। लेकिन 2 4 5 दिन 10 दिन के लिए ठीक रहता था, फिर से मुझे जुकाम आ जाया करता था। तो इस तरीके से 15 साल तक मुझे ये होता रहा और ठीक होता रहा। तो इस तरीके से समय काटा और मैंने कुछ यूट्यूब पर फिर वीडियोस देखनी शुरू करी जिससे मुझे इस बीमारी के बारे में पता चला कि साइनस एक प्रॉब्लम है, एक बीमारी है। तो इसके सिम्टम्स के बारे में जाने तो फिर सिम्टम्स वही सर्दी जुकाम वाले। तो फिर लास्ट में फाइनली मुझे एक डॉक्टर साहिबा मिलती हैं तो उनको मैंने बताया कहीं मुझे साइनस तो नहीं है। तो उन्होंने साइनस के शक के आधार पे मुझे एक एक्सरा लिखा। तो मैंने एक एक्सरा करवाया तो वो मैं एक्सरा इतने फेस का हुआ और जिसमें नाक वगैरह का भी पूरा पता लगा कि हाँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो नाक की हड्डी और मांस बढ़ जाना, ठीक है, ये साइनस की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बार बार सर्दी जुकाम होता है। तो शायद मेरी नाक की हड्डी थोड़ी सी टेढ़ी और थोड़ा सा मांस इस नाक में बढ़ा हुआ था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी। तो इससे पता चला, क्लियर हुआ कि साइनस है। तो डॉक्टर का कहना ये था कि भाई ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, है ना, इसका एक उपाय वही है, उपाय भी नहीं है ना। उन्होंने 2 4 बातें और बता दी कि भाई ये ठीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो इस तरह से मतलब 15 साल बेवजह एक चीज़ को झेलना, है ना, बहुत मतलब मुश्किल था। और ऑपरेशन खासकर बहुत दिक्कत वाला ऑपरेशन था। तो वही ऑपरेशन हुआ। अच्छा, इसमें ऑपरेशन से पहले मेरे बहुत सारे सवाल थे कि भाई नाक में ऑपरेशन होगा तो कहीं मेरी नाक में कट तो नहीं लगेगा, ठीक है, ऑपरेशन किस तरह से होगा, है ना, उसको जो अंदर जो हड्डी है और जो मांस है उसको कैसे काटा जाएगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल थे कि भाई बेहोश करेंगे या फिर मैं होश में रहूँगा, है ना। तो वही थे कि अब जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या फिर उनको पता लग चुका है कि भाई उनका ऑपरेशन होगा, तो उसी के लिए आज का ये वीडियो है कि भाई अगर कोई ऐसा बंदा जो मेरी वीडियो देखता है जिसको ये ऑपरेशन डॉक्टर ने बोल दिया है कि उसका ऑपरेशन होगा, तो काफ़ी सारे सवाल होंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में मेरे से आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मेरा तो ऑपरेशन हो चुका है, मैंने कितनी प्रॉब्लम्स झेली थी वो आपको मैं बता सकता हूँ उसके रिगार्डिंग। तो जो भी ऐसा बंदा हो अगर सवाल करना चाहता है तो वो कर सकता है कमेंट सेक्शन में। तो उसके उन सवालों को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। अगर सवाल नहीं आते हैं कमेंट में तो इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। और इस वीडियो को बनाने का मकसद तो यही था कि भाई एक मकसद ये भी था कि मैं काफ़ी समय से यूट्यूब से दूर क्यों था, है ना। और आपके बाद रेगुलर वीडियोज़ आएंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।